आज जो है हम लगाते हैं जो मैंने ना शीट से खजूर उगाई थी। तो वो क्या हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा भैया मतलब रूट बाउंड हो गई फिर इसको है उस निकालना गमले में, बल्कि गमला भी मेरा ना फट चुका है। मैं आपको इसको दिखा देती हूँ, निकालना ये जब तक खजूर है। ये मैंने शीट खा के और गमला फट डाल दी जाए थी कोई बात गमले नहीं, में इसको साइड पेड़ में। निकाल दो। तो उसी की वजह से ये शीट ग्रो तो हो गई, लेकिन इसमें स्पेस नहीं था, तो इसलिए जो है मुझे मजबूरन जो है इस गमले से इसको हटाना पड़ा। और ये बगल जो भैया काम कर रहे थे ना, उन्हीं को मैंने हेल्प के लिए बुला लिया। बेचारे आ गए खैर कहने पे एक बार। और उसके बाद उन्हीं से मैंने कहा, क्योंकि अकेले का बस का नहीं था। इसका गमला पता है इतना रूट बाउंड हो गया, इसका गमला चिटक गया है, मतलब फट गया है। वो तो प्लास्टिक का है तो फट रहा था, वरना अगर मिट्टी का था तो फट के अलग ही हो गया होता। उसके बाद फिर मैंने इसमें अरे गड्ढा भैया उसे लगाना है, ऐसे ना खुद से निकालो। बनाया था। इसे और निकालो उसके पूरा, हाँ बाद ऐसे भैया से निकलना, कह वैसे रहे थे कि लगा दे। निकाल दीजिए, तो भैया कह रहे बहुत टाइट है, या तो आटा आप गड़ना पानी ना मत करो, डालती। वो नहीं है, वो तो जो मैंने जिससे मैंने फाड़ते हैं। सोचा नहीं था कि मैं इसको अलग करूँगी। ये देखिए आपको फटा वो हुआ गमला आपके दिख पास रहा है नहीं ना, है, लेकिन इनको भैया को देख के ये ना इसे मेरा निकालो मन तो किया कि मैं कम से कम निकल जाए। इनसे निकलवा लूँगी, क्योंकि मेरे अकेले की बस की तो बात नहीं थी ये, क्योंकि इसका रूट बाउंड हो गया था, एकदम निकल नहीं रहा था। मैंने एक दो बार और कोशिश की थी, इसके पत्तियों को भी छाट दिया, भैया से वो भी नहीं पुराना है निकला। ना गमला, कोई पता बात नहीं, आपको टूटे इनसे वैसे भी नहीं टूटे, निकला। इसलिए तो फिर इन्होंने लगाने के क्या लिए कि कह रहे मैडम हैं। नहीं निकलेगा, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो कि आप जो है मतलब इसको हटा ही दो। वैसे भी गमला चिटक चुका था, ऐसे ड्रेनेज हो गया था एक नेचुरल तरीके से, लेकिन मैंने कहा आप निकाल दो इसको। तो इन्होंने क्या किया ना, इसको कट कर दिया और फाड़ के गमले को निकाल दिया। हाँ और वो सब देखिए मैं किनारे आपको कर दो। रूट दिखाती हूँ। और एक लोग और लगे हुए हैं गमले को क्या घास साफ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल पता है बारिश का मौसम है, तो अगर घास नहीं हम हटाएंगे अपने गमलों को से और अपने अभी वो गार्डन गड्ढा से और ना, करना पड़ेगा तो इसमें। थोड़ा सा लगता है डर कि कहीं कुछ सांप वाप या कुछ और ना आ जाए। तो इसलिए क्या हुआ, इसकी सफाई कराई हमने। फिर जो गड्ढा बचा था ना लगाते हुए, क्योंकि मैं वीडियो बनाने लगी, तो मैंने इससे कहा कि जरा करना था गड्ढे को थोड़ा, ये रूट बाउंड ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा और बड़ा गड्ढा करना पड़ा। और चूंकि इसमें दो पेड़ थे, मैं समझ नहीं पाई थी कि मैं इसको अलग करूँ, पाम को चाहिए चाइना पाम को, या फिर इसी के साथ लगा दूँ। फाइनली मैं सोचते सोचते ना, ये जब गड्ढा कर रही थी मैं यही सोच रही थी, मेरा दिमाग इसी में चल रहा था कि मैं इसको अलग करूँ कि ऐसे ही लगा दूँ। फिर मैंने कहा अगर ऐसे लगा दूँगी तो ये फिर ऐसे ही बोनसाई मतलब बन जाएगा, जैसे नहीं बोनसाई होता है। तो मैंने क्या किया ना, इसको फिर धीमे धीमे क्या क्या कि कोशिश कर करके इसकी जो रूट बाउंड थी, इसके बॉल्स को मैंने, इसमें जो मिट्टी, एकदम मिट्टी इसमें बची ही नहीं। फिर मैंने इसको हटाया और इससे बोला कि ऐसा करो, थोड़ा सा गड्ढा और चौड़ा कर दो। आधा तक मैंने कर दिया था, फिर मैंने इसकी हेल्प ली। और इसमें पता है इसको रूट बाउंड इतना ज़्यादा हो गया था कि इसकी मतलब इसको लगाने में और इसको अलग करने में, या तीनों पेड़ों को मुझे 3 लोग लगे। पता है 3 पेड़ और 3 लोग, 2 खजूर के पेड़ और एक चाइना पाम। तो चाइना पाम तो मैं गमले में लगाऊंगी फिलहाल, अभी बहुत थक गई हूँ, बहुत तेज़ वाली धूप है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन भगवान करे कि बारिश हो जाए जिससे मेरा ये पौधा लग जाए। चाइना पाम तो मैं अंदर ले जाऊंगी, ऊपर ले जाऊंगी छत पे, लेकिन ये वाला जो है ना, इसको मैं यहीं लगाऊंगी। तो अभी गड्ढा को वो कर रही है। ये देखिए आपको रूट बाउंड दिख रहा है ना, बाप रे बाप, कहीं भी मिट्टी दिख ही नहीं रही, मतलब एकदम बचा ही नहीं है इसमें, नाम मात्र मिट्टी नहीं बची, केवल जड़ें हैं। ये चूँकि थोड़ा वैसे था इसलिए हरा आपको दिख रहा है, और बारिश का मौसम है। शायद अगर ये गर्मी में होता ना इतना रोड बाउंड, तो ये सूख गया होता, ना ही मुझे चाइना पाम मिलता ठीक स्थिति में, और ना ही मुझे खजूर का पेड़ मिलता। ये देखिए छोटा सा ये जो शरीफे का पेड़ भी जम गया था। पता नहीं क्यों मेरी आदत है, मुझे पता है गार्डनिंग बहुत पसंद है, मुझे पेड़ से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मैं कोई भी शीट ना, आम का, जामुन का और खजूर का, मतलब मैं जो भी ड्राई फ्रूट के जो भी मैं खुद भी खाती हूँ ना, मैं सारी, यहाँ तक कि मैंने बादाम भी डाल रखा, वो भी ग्रो हो गया। पता है इस बार मैं आपको नई चीज़ दिखाऊंगी। अभी इसमें पत्ते निकली हैं, थोड़ा और बड़ा हो जाए तो मैं आपको दिखाऊंगी कि बादाम का पेड़ भी मेरा निकल आया है। और मेरी पूरी कोशिश है कि ये जो है इसकी रूट्स डैमेज ना हो और ठीक ठाक निकल आए, इसलिए मैंने इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया है। लेकिन इतना ज़्यादा वाला इसमें मतलब रूट बाउंड है कि कुछ भी नहीं निकल रहा है। मिट्टी होती तो शायद मिट्टी में फंसता। फिर अंत मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा हल्का सा मारो किसी चीज़ से ना, थोड़ा ढीली हो जाएगी मिट्टी। मिट्टी तो खैर है ही नहीं इसमें, मिट्टी क्या निकालनी मुझे, लेकिन जो भी है। तो फिर देखिए थोड़ी सी मैंने निकाली, बाकी ये निकाल रही है। फिर मैं वीडियो बनाने लगी और इन भैया से कहा भैया आप भी थोड़ा हेल्प करो, क्योंकि इसमें 3 पेड़ और 3 लोग लगे हुए हैं। मस्त वीडियो बनी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। फिर मैंने ना इसको लगा दिया, फिर मैं वीडियो बनाने लगी और मैंने कहा इससे मिट्टी के डाल दो। लगाया मैंने था, बस मिट्टी से डला रही थी, क्योंकि एक हाथ से मैंने ना कैमरा होल्ड कर रखा था और धूप इतनी तेज़ थी कि कहीं रख नहीं सकते कैमरा, है ना, उसमें पता ही नहीं चलता है कि रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं। इतनी तेज़ धूप थी ना कि पता ही नहीं चल रहा था फ्लैश का कुछ।
तो इसलिए फिर मैंने हाथ पे कैमरा लिया और उसके बाद फिर मैंने ये दूसरा गड्ढा किया। फिर फाइनली ना मैंने सोचते सोचते किया कि ऐसा करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो मैंने दोनों खजूर के पेड़ भैया से अलग करा लिए और उसके बाद मैंने दोनों खजूर के पेड़ इसी रो में ही मतलब दो। अच्छा एक चीज़ और है, खजूर लगाते समय हमेशा ना मेल फीमेल यानी कि आपको 2 पेड़ लगाने होते हैं। अब हमें तो नहीं पता जब तक इसमें कुछ आएगा नहीं, लेकिन अगर एक पेड़ लगे तो कभी भी नहीं आएगा, इसमें फ्रूट नहीं होगा ना, खजूर इसमें आएगा ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप 2 पेड़ लगाएंगे तो चांसेस है, अगर एक मेल निकल गई और एक फीमेल यानी कि जो है खजूर, तो उसमें फ्रूट आते हैं। लेकिन अगर हम एक लगाएंगे सिंगल तो कोई मतलब ही नहीं है, वैसे ही नहीं रूट निकलेगा, है ना। बस एज आ खाली ग्रीनरी आप जो है पेड़ के रूप में इसको ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने हमें 2 ही शीट खा के डाली थी। पता नहीं क्या है, मेल है फीमेल है तो बाद में पता चलेगा। और ये मैंने फाइनली गमले में कर दिया। गमला इसके लिए छोटा है, लेकिन अभी बड़ा गमला मेरे पास है नहीं, सच बता रही हूँ। इसलिए मैं इसमें अभी लगा दे रही हूँ, पानी डाल दूँगी, मिट्टी दबा दूँगी, जिससे बस इसकी जड़ें ना सूखे। और वैसे बारिश है ना तो बच जाएगा। फिर कल मैं या शाम को निकलूँगी जब, तो फिर मैं लेके आती हूँ गमला बड़ा वाला, तो उसमें लगाऊंगी। अभी तो बस इसको ऐसे ही बस सेव कर लिया है कि बेचारा सांस लेता रहे, वरना फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना इसको बचाना और ख़रीदना। और काफ़ी बड़ा भी हो गया है अब तो। खैर इसको ज़मीन में गाड़ लगाने वाला हो, लेकिन स्पेस नहीं है मेरे पास। स्पेस की कमी कारण मैं गमले में ही लगाती हूँ। गमले ये है कि छत पे कई सारे गमले आ जाते हैं, लेकिन सामने तो नहीं रह सकते, गाय भी खा लेती है। तो इसलिए ना हमने इसमें गमले में इसको सेव करा लिया है। और इससे यहाँ पे झाड़ू लगवा लिया और घास वगैरह जो थी